नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th विश्व इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से संबंधित चैप्टर है औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति की टेस्ट सीरीज चल रही है। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th की टेस्ट सीरीज चल रही है और टेस्ट सीरीज संख्या 25। जो भी लोग बीपीएससी पीजीटी के लिए, एसएसबी पीजीटी के लिए या किसी भी तैयारी के लिए एनसीईआरटी 6 to 12 का कंप्लीट कोर्स चाहते हैं, इसमें आप लोग को हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा, पीपीटी नोट्स भी मिलेगा, पूरी पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो जो लोग हमारे इस कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पर भी शो हो रहा है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। फीस केवल 1499 रुपया रखी गई है। जो लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। और यह एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 विश्व इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से संबंधित यहाँ का चैप्टर है औद्योगिक क्रांति। तो हमने टेस्ट सीरीज संख्या 24 हमने देख लिया था। अब हम टेस्ट सीरीज संख्या 25 देखेंगे। जितने भी प्रश्न हैं काफी महत्वपूर्ण हैं आप लोगों के लिए। तो इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा और एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 और एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 11 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, लुडिज्म के प्रतिभागियों की मांगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मैं आपको बता दूं, यह जो लुडिज्म महोदय है दरअसल यह मजदूरों का साथ देने वाले एक नेतृत्वकर्ता थे, नेता थे। तो इनकी विशेष मांग थी और इसमें से कौन सी मांग इनकी नहीं थी। काम के घंटे तय करें सरकार, महिलाओं और बाल श्रम पर नियंत्रण। मतलब कुल मिलाकर सरकार से उनकी मांग थी, लेकिन कौन सी मांग लुडिज्म की नहीं थी। ठीक है, तो महिलाओं एवं बाल श्रम पर नियंत्रण यह उनकी मांग थी। ठीक है, उन लोगों के लिए जो रोजगार, जिन्होंने मशीनरी आने के कारण अपनी नौकरी खो दी, यह भी सरकार से उनकी मांग थी। चौथा देखिएगा, अपनी मांगों को कानूनी रूप से प्रस्तुत करने के लिए ट्रेड यूनियन बनाने का भी अधिकार। ठीक है, तो यह भी था कि संगठन बनाने का अधिकार भी मजदूरों को मिलना चाहिए। तो क्या कौन सी मांग उनकी नहीं थी, तो काम के घंटे तय करे सरकार, यह इनकी मांग नहीं थी। विकल्प ए जो है आपका सही है। इसमें आपको केवल प्रश्न और उत्तर ही मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, द माइनर्स फ्रेंड, द माइनर्स फ्रेंड एक मॉडल स्टीम इंजन किसके द्वारा बनाया गया था। द माइनर्स फ्रेंड जो है एक मॉडल स्टीम इंजन है जो किसके द्वारा बनाया गया है। दरअसल ये जो माइनर्स फ्रेंड जो ये आपका स्टीम इंजन था, जो खुदाई जो मजदूर खानों में खुदाई करते थे उनके लिए यह बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हुआ था। तो यह किसके द्वारा बनाया गया था। मैथ्यू बॉटम के द्वारा, जेम्स वाट के द्वारा, थॉमस न्यूटन के द्वारा या थॉमस शेवरी के द्वारा। तो थॉमस शेवरी के द्वारा। यह औद्योगिक क्रांति से संबंधित बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न 3 देखिएगा, और ऐसे समझिए कम से कम 2500 से 3000 एमसीक्यू आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, जो पूरी तरह से व्याख्या के साथ होगा और कुछ व्याख्या के साथ होंगे और कुछ इस तरह ही होंगे। ठीक है, तो यह आपको मिलेगा। साथ ही साथ ऑनलाइन नोट्स भी मिलेगा आपको, पीपीटी नोट्स, पावर पॉइंट नोट्स आपको मिलेगा, पूरा क्लास 6 से लेकर 12 का और कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। तो इसकी फीस केवल 1499 रुपया रखी गई है। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर शो हो रहा है 8318397276, मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 3, ब्रिटेन में 1833 से 37 के बीच में छोटे रेलवे उन्माद के दौरान कुल कितनी रेलवे लाइन बिछाई गई। ये 1833 से 37 का जो यह कालखंड है, यह छोटा रेलवे उन्माद मतलब एक रेलवे की प्रगति का यह समय था 1833 से 37 के बीच में। ठीक है, तो इसके बीच में कितनी रेलवे लाइनें बिछाई गई, कितनी लंबी रेलवे लाइन बिछाई गई थी, 1400 मील या 1500 मील। तो 1400 मील लंबी रेलवे लाइन बिछाई गई इसी बीच में। ठीक है, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 4 देखिएगा, खाद्यान्नों को खाली करने के लिए माइनस फ्रेंड का आविष्कार किया गया 1698 में। किसके द्वारा यह माइनस फ्रेंड का आविष्कार किया गया, अभी मैं बताया हूं। यह माइनस फ्रेंड क्या था, यह एक स्टीम इंजन था जिसका आविष्कार कब हुआ था, 1698 में हुआ था। तो 1698 भी ध्यान रखिएगा। माइनस फ्रेंड यह आपका स्टीम इंजन था। यह आविष्कार किसके द्वारा हुआ था, तो थॉमस शेवरी के द्वारा हुआ था। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 5 देखिएगा, 1780 से 1850 के दशक के बीच, 1780 से 1850 के दशक के बीच ब्रिटेन में उद्योग और अर्थव्यवस्था के परिवर्तन को क्या कहा जाता है। ये जो 1780 से 1850 का जो दशक है ना, इसे हम पहली औद्योगिक क्रांति बोलेंगे, पहली औद्योगिक क्रांति बोलेंगे इसे। ठीक है, पहली औद्योगिक क्रांति। तो विकल्प ए जो है वह आपका क्या है, सही है, पहली औद्योगिक क्रांति बोलेंगे। प्रश्न 6 देखिएगा, प्रथम डर्बी
देखिए डर्बी महोदय, आप लोगों को बताया भी हो, ये जो डर्बी फैमिली थी ना, ये इंग्लैंड में थी और ये डर्बी फैमिली लुहारों की फैमिली थी, लोहार थे ये लोग, ठीक है। तो इनके समय में ही अलग अलग आविष्कार हुआ, अलग अलग समय पे। कुल मिलाकर इनके समय में ढलवा लोहा से पिटवा लोहा बनाया गया, ठीक है। तो यह देख लीजिए। तो प्रथम डर्बी, जो डर्बी प्रथम थे, इन्होंने 1709 में एक आविष्कार किया था, ठीक है। क्या आविष्कार किया था इन्होंने एक भट्टी बनाई थी, ब्लास्ट फर्नेस नाम की एक भट्टी बनाई थी, जिसे धीमनी भट्टी कहा जाता है, जिस भट्टी में मतलब लोहे तैयार होते हैं, ऐसा कुछ है। तो 1709 में इन्होंने ये बनाया था ब्लास्ट फर्नेस। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 7 देखिएगा, ब्रिटेन को पहला औद्योगिकृत देश बताने वाले कई कारकों में से 18वीं सदी में एक प्रमुख आर्थिक परिवर्तन के लिए वर्णित किया जाता है। तो ब्रिटेन जो है एक औद्योगिकृत देश है, और इसमें क्या प्रमुख आर्थिक परिवर्तन आया था 18वीं सदी में? तो सारे चार ऑप्शन देख लीजिए। तो इसमें आया था, महत्वपूर्ण परिवर्तन जो आया था ब्रिटेन में, आर्थिक परिवर्तन आया था, वह था कृषि क्रांति। मतलब ब्रिटेन का पहला औद्योगिकृत देश बनाने वाले कई कारक थे। मतलब ब्रिटेन को औद्योगिकृत देश जो बना ब्रिटेन, वह कौन सा कारक उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था? वह था कृषि क्रांति। क्योंकि कृषि में क्रांति आई तो बहुत सारे कच्चे माल वहां की फैक्ट्रियों को मिलने लगे, ठीक है, जिससे प्रगति हुई। प्रश्न 8 देखिएगा, खाद्यान्नों को खाली करने के लिए माइनस फ्रेंड का आविष्कार 1698 में किसके द्वारा किया गया था? थॉमस सेवरी के द्वारा। बी जो है आपका सही है। प्रश्न 9 देखिएगा, द माइनस फ्रेंड एक मॉडल स्टीम इंजन किसके द्वारा बनाया गया है? थॉमस शेवरी के द्वारा बनाया गया। डी जो है आपका सही है। प्रश्न 10 देखिएगा, 1814 में रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंसन ने लोकोमोटिव का निर्माण किया। तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने एक लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया था। कब? 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने। उस लोकोमोटिव इंजन का नाम क्या था? चार ऑप्शन है। तो द ब्लूचर उसका नाम था। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के सामने लाया हूं, ठीक है। प्रश्न 11 देखिएगा। प्रश्न 11 है कि 1850 के दशक तक ब्रिटेन का अधिकांश भाग इससे जुड़ा हुआ था, इसका अधिकांश भाग जुड़ा हुआ था। तो किससे जुड़ा हुआ था? रेलवे से, ठीक है, रेलवे से जुड़ा हुआ था। 1850 के दशक तक ब्रिटेन का अधिकांश भाग किससे जुड़ा हुआ था? रेलवे से। मतलब 1850 तक ब्रिटेन में रेलवे का विकास हो चुका था, ठीक है। प्रश्न 11 देखिएगा, प्रारंभ में नहरों का निर्माण इंग्लैंड में किया गया था। इंग्लैंड में नहरों का निर्माण जो किया गया था, किसके लिए किया गया था? चार ऑप्शन है। शहरों में कोयले के परिवहन के लिए, शहरों में जो कोयला की खदान से लेकर फैक्ट्री तक कोयला पहुंचाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया था। और नहरों के रास्ते जलमार्ग के द्वारा कोयला खदान से लेकर कोयला खदान, जैसे मान लीजिए कोयला खदान है और यहाँ पर फैक्ट्री लगी है, और ये ऐसे नहर बनाकर क्या हुआ, यहाँ खदानों से कोयला लादकर फैक्ट्री तक ले जाया जाता था, ठीक है। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 12 देखिएगा, ब्रिटेन में 1833 से 37 जो छोटा रेलवे उन्माद का दौरान है, मतलब कि रेलवे की काफी प्रगति हुई 1833 से और 37। और मैं आपको बता दूं 1825 में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी। कहाँ? इंग्लैंड में, ठीक है। और 1850 तक तो पूरा का पूरा रेलवे पूरी तरह से रेलवेकृत हो गया पूरा ब्रिटेन, ठीक है। 1833 से 37 के बीच में छोटा रेलवे उन्माद के दौरान निर्मित रेलवे लाइनों की संख्या कितनी थी? तो 1400 मील। प्रश्न 13 देखिएगा, वे कानून जो ब्रिटेन में कीमतें एक निश्चित स्तर तक बढ़ने तक सस्ते भोजन की आयात को, इसमें मतलब ब्रिटेन में एक कानून बना था, अनाज कानून बना था, जिसे मकई कानून कहते हैं, जो ब्रिटेन में कीमत को निश्चित करता था। ये थोड़ा प्रश्न आसान हो रहा है। ब्रिटेन में कीमतों को निश्चित करने के लिए एक मकई कानून बना था, जिसे कॉर्न लॉज बोला जाता है, अनाज कानून। प्रश्न 14 देखिएगा, ब्रिटेन का पहला औद्योगिकृत देश बनने वाले कई कारकों में से 18वीं सदी के प्रमुख आर्थिक परिवर्तन के लिए वर्णित कारक कौन सा है? तो ब्रिटेन जो औद्योगिकृत देश बना था, वह किसके कारण बना था? कृषि क्रांति के कारण हुआ था। कृषि क्रांति, ब्रिटेन में कृषि क्रांति आई, उसी की वजह से ब्रिटेन औद्योगिकृत देश बना। प्रश्न 15, 1850 के दशक तक ब्रिटेन का अधिकांश भाग किससे जुड़ गया था? रेलवे से जुड़ गया था। रेलवे का चरम विकास हुआ था ब्रिटेन में। प्रश्न 16, वाट ने सोहो फाउंड्री का निर्माण किया? तो जेम्स वाट ने सोहो फाउंड्री का निर्माण किया किसके लिए? भाप इंजन के निर्माण के लिए, भाप इंजन के निर्माण के लिए। डी जो है आपका सही है। प्रश्न 17, प्रथम ब्लास्ट फर्नेस, मैंने बताया ना कि डर्बी फैमिली ने किया था, और भी ब्लास्ट फर्नेस को कहा जाता है धीमन भट्टी।
थीमन भट्टी, जिसमें लोहे का प्रज्वलन किया जाता था। तो इसका आविष्कार करने वाले कौन थे? अब्राहम डर्बी फर्स्ट थे, प्रथम थे। ठीक है। आविष्कार किस पर आधारित है? आविष्कार किस पर आधारित होता है? व्यक्तियों के दृढ़ संकल्प और जिज्ञासा और रुचि पर आधारित होता है। तो सी जो है आपका सही है। प्रश्न 19 देखिएगा, बाड़ावादी आंदोलन जिनसे किसानों को कठिनाई हुई कहां से शुरू हुआ था? ये बाड़ावादी आंदोलन जो शुरू हुआ था 1760 के दशक से शुरू हुआ। 1760 के दशक से शुरू हुआ यह बाड़ावादी आंदोलन एक किसान आंदोलन था जो इंग्लैंड में चला। प्रश्न 20 देखिएगा, कारखाना प्रबंधकों ने बाल श्रम को भविष्य के कारखानों के लिए प्रशिक्षण माना, क्योंकि क्या रीजन है? यह मजदूर वर्ग की क्षमता को सीमित करने की ब्रिटिश सरकार की साजिश थी। मतलब देखिए, कारखाना प्रबंधक यह कह रहा है कि बाल श्रम पर जो कानून बन रहा है ना, दरअसल ये मजदूर वर्ग की क्षमता को सीमित करना चाहता है। क्या? कौन सी सरकार? बल्कि सरकार इस तरह के नियम लाकर मतलब कि उनको सुरक्षा प्रदान करती थी। ठीक है, इसको बालकों को, बच्चों को और इस महिलाओं को। लेकिन कारखाना प्रबंधक ये कहते थे दरअसल ये मजदूर वर्ग की क्षमता को विकसित नहीं करना चाहती है सरकार। ठीक है, तो यह आरोप लगाते थे। प्रश्न 21 देखिएगा, ब्रिटेन में पहली रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी। अब देखिए यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1824 में इंग्लैंड में जो पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी वह स्टॉकहोम से डार्लिंगटन तक, स्टॉकहोम से डार्लिंगटन शहर के बीच में बिछाई गई थी 1824 में। तो इसे भी ध्यान रखिए। 1824 ने 1825 है, 1825 ये सी। प्रश्न 22 देखिएगा, टीडब्ल्यूडी संयोजन अधिनियम पारित किया गया था। ये टीडब्ल्यूडी संयोजन अधिनियम क्या है और इसे क्यों पारित किया गया था? श्रमिकों को विरोध करने और संघ बनाने से रोकने के लिए। श्रमिकों को विरोध करने और संघ बनाने से रोकने के लिए, संगठन बनाने से रोकने के लिए यह आपका कानून बना था ब्रिटेन में, जिसे टीडब्ल्यूडी संयोजन कहा जाता है। श्रमिकों को विरोध और करने और संघ बनाने से रोकने के लिए यह कानून बना था। प्रश्न 23 देखिएगा, निम्नलिखित में से वह कौन सी मशीन है जिसने कपड़ा उद्योग की क्रांति में बहुत योगदान दिया? कौन सी मशीन है जिसने कपड़ा उद्योग में क्रांति में बहुत योगदान दिया? कपड़ा उद्योग क्रांति में योगदान दिया, कौन सी मशीन? टाइपराइटर, लोकोमोटिव इंजन, भाप इंजन या फ्लाइंग शटल? क्या हो सकता है? देख लिया जाए क्या करना है। फ्लाइंग शटल जो है आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। 8318397266 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। केवल 1499 रुपये की सीरीज है, क्लास 6 से लेकर 12 की पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री का नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, लेक्चर्स वीडियो मिलेगा। कंप्लीट कोर्स आप लोग का होगा 1499 रुपये का। और बीपीएससी पीजीटी के लिए, एसएसबी पीजीटी के लिए जो भी लोग सीरियस हैं वो लोग इस कोर्स को ले सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।